हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आपको पता ही है मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाई परसेंटाइल स्कोर करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है, रोटेशनल डायनेमिक्स वाला क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर एक रोड दी हुई है जिसका मास m है, थिन रोड है, उसका मास m है, करेक्ट। और उसके इस वाले एंड से अदर एंड, ये वाला जो फर्स्ट एंड ये है, सेकंड एंड ये है, तो अदर एंड से a/4 डिस्टेंस के ऊपर इसका सेंटर है। ये एक डिस्क अटैच है, इसके साथ एक डिस्क अटैच है। डिस्क की रेडियस आप a/4 मान सकते हो, करेक्ट। अब ये जो एक आउटसाइड ऑब्जर्वर इस फिनोमिना को ऑब्जर्व करता है, आउटसाइड ऑब्जर्वर मतलब जैसे ये एक ऑब्जर्वर बना दिया हमने, आउटसाइड ऑब्जर्वर, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है। एक आउटसाइड ऑब्जर्वर इस फिनोमिना को ऑब्जर्व करता है। वो इस रोड की जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा फाइंड करता है, मतलब ये ऑब्जर्व करता है ओमेगा इस रोड की। और रोड के यहाँ जो अटैच है डिस्क, जिसका मास कैपिटल एम है, रोड का मास भी कैपिटल एम है, उसकी एंगुलर स्पीड ये 4 ओमेगा है जो ऑब्जर्व करता है। तो बच्चों, इस होल सिस्टम का, पूरे सिस्टम का ओ के रेस्पेक्ट में आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। होल सिस्टम के अंदर पूरी रोड रोटेट हो रही है। रोड के यहाँ इस वाले पॉइंट के ऊपर है जो एक डिस्क अटैच है। डिस्क ये वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में 4 ओमेगा से अगेन है जो रोटेट हो रही है। ये जो विद रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, करेक्ट। इसके रेस्पेक्ट में जो 4 ओमेगा ऑब्जर्व होती है और इस पूरी रोड की ओमेगा ऑब्जर्व होती है। तो ओ के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों, हम इस क्वेश्चन को पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम को हम दो पार्ट से बना हुआ मान सकते हैं। एक तो है जो इस रोड का एंगुलर मोमेंटम जो कि प्योर रोटेशन के अंदर है, करेक्ट। और इस डिस्क का ओ के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम, अंडरस्टैंड। तो बच्चों, वेक्टर एल टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, करेक्ट, इक्वल्स टू वेक्टर L1 प्लस वेक्टर L2, करेक्ट। L1 एंगुलर मोमेंटम अबाउट O रोड के लिए, रोड के लिए, रोड के लिए। और L2 जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क, ऑफ डिस्क है ना, अबाउट है। और ऑब्वियसली ये जो बच्चों रोड तो क्या कर रही है कि प्योर रोटेशन कर रही है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो बच्चों, इस रूल के अकॉर्डिंग है जो इस वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका रोटेशन है। तो ऑब्वियसली ये जो मैं राइट हैंड की है, जो मेरा थंब जो है एक्सिस के अलोंग रखूंगा और उंगलियों की कर्लिंग है जो रोड के रोटेशन की डायरेक्शन में या रोटेशन के सेंस में रखूंगा। तो फिर बच्चों है जो इसका तो एंगुलर मोमेंटम आसानी से निकाला जा सकता है। L1 इक्वल्स टू आई ओमेगा, आई ओमेगा। और आई इसका है बच्चों आई ओमेगा। और लेट जो इसकी डायरेक्शन है जो अपवर्ड्स है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को मैं एन केप ले लेता हूं बच्चों। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मैं एन केप ले लेता हूं। ये एन केप की डायरेक्शन है अपवर्ड्स इस एक्सिस के लॉन्ग। तो आई ओमेगा एन केप। नाउ आई हमको पता है रोड का है जो ml²/3, क्योंकि ये जो बच्चों ये रोड है और इसके वन एंड से पास होने वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस प्रकार से रोटेशन, इस टाइप से रोटेशन कर रही है। तो इट इज ml²/3। एल की जगह इसकी लेंथ बच्चों a ले रखी है, तो ma²/3। और ओमेगा की जगह बच्चों ओम ले रखी है इसने एंगुलर स्पीड। तो ये ओम और ये एन केप। ये हो गया L1, ये रोड का ऑफ रोड अबाउट वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है ना। नाउ L2, अब L2 कैलकुलेट करना बच्चों आपको। अब L2 है जो बच्चों कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास किसी भी सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला रहता है जिसका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा हो। तो एंगुलर मोमेंटम का ओरिजिनल फॉर्मूला आपका ये है, एल
फॉर ए सिस्टम m r क्रॉस v नॉट LCM, ये फॉर्मूला बच्चों। m सिस्टम का मास ऑफ सिस्टम, r क्रॉस ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास CM, v नॉट वेलोसिटी ऑफ CM, सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों मैं जो यहाँ L1 तो मैं फाइंड कर चुका हूँ रोड का, अब मेरे पास बचा है ये डिस्क, तो डिस्क का मैं इस फॉर्मूले से जो कैलकुलेशन करूंगा। और LCM क्या है बच्चों? LCM मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम एज सीन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, एज सीन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। तो मेरे को इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है बच्चों, ये डिस्क का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। L2 की कैलकुलेशन मैं इस फॉर्मूले से करूंगा। तो बच्चों इसका है जो जब ये रॉड रोटेट होती है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है उसकी है जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ इस टाइप से रहेगी। जैसे ये तो आपकी A डिस्टेंस हो गई, ये वेक्टर R, आप इसको वेक्टर A ले सकते हो, वेक्टर R, ये वेक्टर R, और ये इनवर्स बोर्ड के प्लेन के अंदर की ओर इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v नॉट, जो कि ये जो आप ले सकते हो ओमेगा r, और ये आपकी एक्सिस हो गई, आप इसको ले सकते हो। मतलब समझ में आ रही बच्चों? ये तो हुई आपकी रॉड और ये डिस्क है बच्चों, डिस्क। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास ऐसे जाएगा, ये वाली ये जो रॉड है और ये ऐसे जाएगा। तो ये वेक्टर r हो गया, वेक्टर r नॉट हो गया, और वेक्टर v नॉट अंदर की ओर वेलोसिटी। तो v नॉट जो है बच्चों वो ओमेगा r वाले फॉर्मूले से, ओमेगा यानी ओम इंटू r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r इक्वस टू a माइनस a/4, सॉरी r यहाँ से a माइनस a/4 यानी 3a/4, ये r यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ओम इंटू 3a/4, ये हो गया v नॉट, जो कि इनवर्स होगा बच्चों। इसका सेंटर ऑफ मास इनवर्स जाएगा क्योंकि रोड ऐसे रोटेट हो रही बच्चों, तो इनवर्स, करेक्ट। तो बच्चों L2 के लिए ये L2 हो जाएगा m, पूरे सिस्टम का मास, तो आप तो डिस्क का फाइंड कर रहे हैं बच्चों, तो ये कैपिटल M हो गया। इसके बाद r क्रॉस v नॉट, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये यहाँ से यहाँ तक का है जो ये इसका सेंटर ऑफ मास, इसका पोजीशन वेक्टर है, वो के रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो ना, तो ये हो गया बच्चों वेक्टर r नॉट। और इसकी वेलोसिटी है जो, चूंकि ये रोड रोटेट हो रही है तो सेंटर ऑफ मास इनवर्स से जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 3a/4 इंटू ओमेगा, ओमेगा r वाले फॉर्मूले से, सॉरी ओम इंटू 3a/4, जहाँ ओमेगा की जगह तो ओम आ गया है क्योंकि इसने एंगुलर स्पीड को ओम दे रखा है, और r की जगह 3a/4, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3a/4, क्योंकि होल डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक की 3a/4। तो ये हो गया बच्चों। तो m, अच्छा r नॉट, v नॉट और साइन थीटा, और r नॉट से v नॉट की ओर मैं स्क्रू को घुमाऊँ, r नॉट है बच्चों इधर इस डायरेक्शन में, और v नॉट है इनवर्स, तो r नॉट से v नॉट की ओर r नॉट इधर और v नॉट इनवर्स, तो अपवर्ड से जा रहा बच्चों, यानी nk, और प्लस LCM, इसके सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम। तो सेंटर ऑफ मास से देखा जाने पर इसका एंगुलर मोमेंटम तो बच्चों इस टाइप से रोटेट हो रही है ये, तो वो I ओमेगा है। तो I तो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, यानी यहाँ से अगर कोई ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्वर अगर यहाँ से ऑब्जर्व करता है इसको, तो I ओमेगा, तो I mr²/2, तो ये m r है ये बच्चों a/4 है /2, और ओमेगा इसकी 4 ओमेगा है, 4 ओम है, सॉरी 4 ओम है, और इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड्स है बच्चों,
इस वाले सेंस से ऐसे रोटेट हो रही बच्चों, तो अपवर्ड्स, तो एन केप यहां है जो एन केप आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूं। फोर ओमेगा एन केप। नाउ एम आर नॉट है बच्चों 3a/4, 3a/4। वी नॉट है जो बच्चों ये है ओमेगा इंटू 3a/4, ओमेगा आर वाले फॉर्मूले से, तो 3a/4 अगेन लिखा जाएगा, 3a/4 और ये ओम, और एन केप प्लस एम ए स्क्वायर अपॉन एम 416 32 इंटू 4 ओम एन केप। करेक्ट। तो ओवरऑल है जो आपका L2 जो आ रहा है बच्चों, L2 9ma स्क्वायर 16 ओम एन केप प्लस एम ए स्क्वायर, ये 4 से 32 से 4 कटेगा, 8 ओम एन केप। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम जो बन रहा है बच्चों, टोटल एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू L1 प्लस L2। L1 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, वेक्टर L टोटल सिस्टम का एम ए स्क्वायर 3 ओमेगा एन केप प्लस 9 एम ए स्क्वायर बाई 16 एन केप एम ए स्क्वायर ओम 8 एन केप। करेक्ट। अब एम ए स्क्वायर ओम को आप है जो बच्चों कॉमन ले लें, तो इट इज़ 1/3 प्लस 9/16 प्लस 1/8 और एन केप को भी आप कॉमन ले लें। ना हुआ जो एम ए स्क्वायर ओम और ये 48 है जो एलसीएम आ रहा है बच्चों, 16 27। करेक्ट। अब है जो ये शायद 27 और 6 33 43 43 49 49/48 एम ए स्क्वायर ओम और एन केप। करेक्ट। ये आइए आपके पास। अब यहाँ है जो इससे इक्वेट कर लेते हैं बच्चों, एम ए स्क्वायर ओम अपॉन 48 एन, तो एन आपका 49 आ रहा बच्चों। इससे ही अगर इसका कंपैरिजन करें तो एन इज 49, सॉरी। तो कंपेयरिंग वी गेट एन इक्वल्स टू 49। तो बच्चों क्वेश्चन इजी टाइप का है, बेसिक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। आपको रोड का अलग से फाइंड करना है गिवन एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और इसके बाद डिस्क का है जो आपको फाइंड करना है। डिस्क एक अलग से सिस्टम मान लें, तो वेक्टर L इक्वल्स टू वेक्टर L1 प्लस L2। L2 की कैलकुलेशन में आपको ओरिजिनल फॉर्मूला क्या काम करेगा, m इंटू आर क्रॉस वी क्रॉस आर नॉट क्रॉस वी नॉट प्लस वेक्टर LCM। करेक्ट। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।